प्रेज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेव नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नित्यं नरं चैव नरं चैव नरं नरोत्तमं चैव नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं तो जय सरस्वती व्यासं तस्कृतायिष्ट भद्रे ततो जयम् उदीरये प्राय भद्रे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती भगवती नस्तुते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नस्तुते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देव कृष्णाय वासुदेवाय देवकी देवकी नंदनाय नन्दनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप नन्दगोपकुमाराय कुमाराय गोविंद नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं गिरिं यत् यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् आनन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् मङ्गलाचरण मज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः कमलं श्रीगुरून् वैश्वांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणाम हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे धन्यवाद। कृष्णा। थैंक यू गुंजन गुप्ता माता जी, आज का जप लीड करने के लिए, भागवतम प्रेस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक दंडवत अभिनंदन है। आज के इस मौन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में सभी को हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे माता जी, हरे राम कृष्ण सभी। सभी को। ओके, so it's time for Prabhupada's quote और आज है 16 अक्टूबर। ये वाला कल हमने पढ़ लिया था वैसे, तो पढ़ते हैं आज प्रभुपाद जी का क्या संदेश है। एक गगनचुंबी इमारत में क्या आराम है, मेरे लिए तो वह एक मशीनी जेल है। जोहानिसबर्ग 16 अक्टूबर 1975। तो प्रभुपाद जी फिर स्काई स्क्रैपर्स का बात कर रहे हैं कि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो होती है, गगनचुंबी इमारतें होती है,
उसमें लोग अपना फ्लैट लेना चाहते हैं, कोई उसमें घूमने जाना चाहते हैं, कोई उसमें अपने ऑफिसेज बनाते हैं, और बहुत हाई रेट्स में उनको लेते हैं, और इसको क्या माना जाता है, डेवलपमेंट का परिचय, मतलब समझा जाता है जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वो जगह बहुत विकसित है, डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो मतलब ये एक स्टेटस सिंबल भी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अपना फ्लैट ले लेना या ऑफिस ले लेना। तो और प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन उसमें क्या आराम, क्या है, कोई कंफर्ट नहीं है इस गगनचुंबी इमारत में। कहते हैं मेरे लिए तो ये एक मशीनी जेल है, मतलब कि मशीन का बना हुआ, मतलब मैकेनाइज्ड जेल है ना। क्यों? क्योंकि उसमें सारा फंक्शंस है, लिफ्ट लगी हुई है, सारे जो फंक्शंस है सब, बटन दबाइए ये हो रहा है, बटन दबाइए वो हो रहा है। तो मैकेनाइज तो है लेकिन जेल है। तो जेल में व्यक्ति जो है वो फंसा हुआ ही है, उसको स्वतंत्रता नहीं है ना। हमने जैसे कल भी चर्चा किया था कि जैसे ट्विन टावर्स थे अमेरिका में, मैनहट्टन में, तो वहां क्या हुआ था कि वो भी ध्वस्त हो गए थे। तो हमें समझना चाहिए कि ये सारी चीजें टेम्परेरी है ना। हम जो जैसे जो कंफर्ट हमें एक छोटे से घर में, छोटे से रूम में है, या किसी को कुटिया ही उपलब्ध है, वो जैसे वो उसका नहीं बनाते हैं भूसे का छप्पर वाला घर, है ना। वे, वो भी जेल है और वो भी जेल है, कोई फर्क नहीं है। इस भौतिक जगत में जो चीजें हैं वो सब टेम्परेरी है ना। बस हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो भगवान जी ने जो दिया है उसको लेके अपना जीवन यापन इस तरह से करे कि अपने शरीर की जो आवश्यकताएं है उसको पूर्ण करके केवल भगवान के जप में व्यक्ति लगा रहे, और इस जो संसार रूपी जेल है यहाँ से बाहर निकले। और हमारा यहाँ पर और कोई उद्देश्य नहीं है, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का। प्रभुपाद ये जो कोट है, प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे अपने डिवोटीज के साथ जोहानिसबर्ग में। तो वहाँ क्या ये है, प्रभुपाद कहते हैं कि हम सब एक ऐसे खतरे में है, लेकिन हमें उसका आभास नहीं है, क्योंकि माया देवी ने अपना आवरण इतने अच्छे से डाल रखा है कि हमें वो खतरा ना दिख रहा है ना सुन रहा है। और हमें लगता है कि यहाँ पर ही हम अपने सुखों का को प्राप्त कर पाएंगे, और एक ना एक दिन तो हमें सुख मिलेगा और हम कामयाब होंगे सुख की प्राप्ति में। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि हम एक बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं, है ना। तो जब कहीं बॉम्ब होता है तो वो क्या होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, आपातकालीन स्थिति होती है। और आपातकालीन स्थिति में नॉर्मल नहीं किया जाता काम, वो एक बहुत मतलब उसके लिए मॉक ड्रिल्स भी होते हैं, लोगों को तैयार किया जाता है कि किस प्रकार हमें जब आपातकाल की स्थिति आए तो कैसा बिहेव करना है। तो हमें उस तरह से भगवान के पवित्र नामों का जप करना है, भगवान का स्मरण करना है, कथा सुननी है कि हम ये जो आपातकाल लगा हुआ है, जो दिख भी नहीं रहा हमें, सुन भी नहीं रहा, लेकिन है, तो इसके इससे बाहर मतलब यहाँ संसार रूपी जो जेल है, जो दावानल है, इससे बाहर निकलने के लिए हमारा एकमात्र जो रेस्क्यू है वो क्या है, भगवान के पवित्र नाम का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम ये महामंत्र का जप करते रहेंगे, रहेंगे सतत रूप से, तो हम निश्चित ही एक ना एक दिन इस संसार रूपी जेल से बाहर निकलकर अपने परम पिता के धाम को अग्रसर हो सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
ये क्लियर है ना आज का कोट? जी माता जी, मतलब चाहे वो घास फूस का छप्पर हो, चाहे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो, है तो वो हम्म। भी नष्ट तो यस। सभी होना है। मृत्यु किसी भी समय भी आ सकती है। हरि नाम के अलावा और कोई चारा नहीं है मनुष्य जी। को यहाँ से मुक्त होने के लिए। तो कल हमने श्लोक संख्या 31 तक पढ़ा था। आज जी खत्म में हमें 32। श्लोक 32 पढ़ना है। मुनियः ऊचुः को वामिहत्य भगवत्परिचर्योच्चैस्तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गतविग्रहे वामको वात्मवक्तु उभयकयोः परिशङ्कनीयः। हरे कृष्णा। मुनय ऊचुः को वामि हैत्य भगवत् परिचर्योच्चैस्तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वां को वात्मवत् कुहकयो हो परिशङ्कनीयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुनिया ऊचु को वामिहत्य भगवत परिचर्ययोच्चे तद्धर्मिणानिव सतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गतविग्रहे वां को वा भवति को परिशन्यः। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। को वामिहैत्य भगवत्परिचर्ययोच्चै हस्तधर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वां को वात्मवत् कुहक योः परिशङ्कनीयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुनियो ऊचो को वामी हत्य भगवत परिचार्योचे अस्तरमी नाम निवसान्तं विषम स्वभावम् तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वाम को वात्म वक्त कुहो कयोः परिसंकनीय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुनिय उवाच को वां हित्य भगवत्परिचर्योच्च एक मिनट। माता सॉरी। जी स्क्रीन। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। क्या हो गया? आपको नजर आ रहा है वृशाली? हाँ हाँ, यस माता जी आ रहे हैं। जी मुनिय माता जी दिख रहा है। मुनियोच को वामिहेत्य भगवत्परिचर्योचे तत्तनिर्मिनां निवसतां विषमः स्वभावा तस्मिन् शान्तपुरुषे गतविग्रहे वां को वात्मकुहकयो परिशङ्कनीयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुनय ऊचु को वामिह्यत्य भगवत परिचर्य योचे तत् धर्मिणाम निवसतां विस्मः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वाम को वात मवत कुहकयो परिसंकनीयः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी ये स्क्रीन ना बहुत ऐसी लाइट लाइट दिख रही है। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट में को इसके बंद करके दोबारा करना पड़ेगा।
अभी ठीक है? हरे कृष्णा। जी माता जी ठीक है। हाँ, यस माता जी। पढ़िए। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे हरे पढ़ते हैं। हरे कृष्ण मुनिवाच को वामहत्या भगवत्परिचय सत्तरतां विष्मः स्वभाव तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गतविग्रहे वाम को वात्मभुः कुहूप्योः परिव्याङ्कन्ये हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओके, थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मुनिया, मुनियों ने, ऊंचू कहा, क कौन। ये ऊंचू इसलिए है, वरना उवाच होता है, आपने देखा होगा कि कई बहुत सारे उसमें उवाच होता है। जैसे जब मैत्री मुनि बोलते हैं मैत्रेय उवाच, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, कैसे शुरू हो रहा है ये श्लोक? मुनियः ऊचुः, यानी कि बहुत सारे मुनि, है ना। ये बहुवचन आ गया। मुनियः उवाच, मुनिया उवाच, ओ सॉरी ऊचु। तो ऊचु कब लगता है? जब प्लूरल होता है, बहुवचन। एक मुनि नहीं, बहुत से मुनि। कितने मुनि थे? 4 मुनि थे, 4 कुमार थे, ठीक है ना। मुनियः ऊचु, मुनियों ने, ऊचु कहा, कह कौन, वाम तुम दोनों, इह वैकुंठ में, एत्य प्राप्त करके, भागवत भगवान को, परिचर्या सेवा द्वारा, उच्चई विगत पुण्य कर्मों के द्वारा उन्नति करके, तत्धर्मिणाम भक्तों के, निवसताम वैकुंठ में रहते हुए, विषम विषम विरोधी स्वभाव मनोवृत्ति, तस्मिन भगवान में, प्रशांत पुरुषे निश्चिंत या चिंता रहित, गत विग्रहे शत्रु विहीन, वाम तुम दोनों का, कह कौन, व अथवा आत्मवत अपने समान, कुह कयो द्वैत भाव रखने वाले, परिशंकनीय विश्वास पात्र न होना। अनुवाद। मुनियों ने कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है? ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त हैं, और इनसे यह उम्मीद की जाती है कि इन्होंने भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे होंगे। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भला उनका कौन ईर्ष्यालु हो सकता है? शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी हैं, अतएव अपनी ही तरह होने की अन्यों पर शंका करते हैं। तो अब जब, जैसा हमने पिछले श्लोक में वर्णन देखा, तो उसमें क्या था कि जब 6 द्वार लांघ कर, 6 द्वार पार करके, ये मुनि कुमार, चतुष कुमार, ये 7वें द्वार पर पहुंचते हैं, तो पूर्व की तरह, द्वारपालों की तरह 7वें द्वार के द्वारपाल इनको अनुमति नहीं देते अंदर प्रवेश की। अपनी लाठियों से क्या करते हैं? उनका मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये चतुष कुमार आपस में बात कर रहे हैं, मुनिया मुनिया ऊंचू, है ना। तो ये चारों जो हैं आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि वैकुंठ तो ऐसा जगत है जहां पर कोई कुंठा होती ही नहीं है, और ये जो लोग हैं जो हमें अंदर प्रवेश नहीं दे रहे हैं,
ये कौन हो सकते हैं भला ऐसे? वैकुंठ धाम में तो किसी से इस तरह के आचरण की अपेक्षा ही नहीं कर सकते हम, है ना? ये ये कैसा आचरण कर रहे हैं, कैसे इन्होंने गुण अपने बना रखे हैं, विकसित कर रखे हैं, ये किस तरह से वैकुंठ में रह कैसे रहे हैं? वैकुंठ में तो ऐसा व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। फिर वो कहते हैं कि और दूसरी बात है कि जो द्वारपाल अगर किसी का रास्ता रोकते हैं तो क्यों रोकते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर पाए। अब जैसे हम किसी मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, कहीं ऐसे जाते हैं जहां बड़े वीवीआईपी लोग आए हुए हैं, तो वहां पर क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। वहां पर हर कोई प्रवेश नहीं पा सकता है जिसके पास वो एक वीआईपी पास है, या कुछ ऐसा आईडी कार्ड हमें दिखा कर आना पड़ता है, जो गेस्ट लिस्ट में से मैच किया जाता है कि गेस्ट लिस्ट में ये नाम है या नहीं है, तब उनको अंदर प्रवेश मिलता है। तो कहते हैं वैकुंठ में तो ऐसी कोई संभावना ही नहीं है कि कोई शत्रु आ पाए। और दूसरी बात, भगवान का तो कोई शत्रु है ही नहीं, भगवान तो अजात शत्रु है, जिसका कोई शत्रु होता ही नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह का क्या कार्य? और द्वारपाल, हम समझते हैं कि द्वारपाल रोकने के लिए होते हैं कि लोगों को अंदर ना जाने दें। लेकिन ये, हाँ, ये एक कार्य है द्वारपाल का कि अनुचित व्यक्ति को अंदर ना जाने दे, ना प्रवेश करने दे ना। लेकिन ये सेकेंडरी जॉब है। द्वारपाल का असली काम क्या है? हम्म। द्वारपाल क्यों रखे जाते हैं? द्वारपाल का, रक्षा रक्षा करने के रक्षा के उद्देश्य से। नहीं 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 नहीं, द्वारपाल का असली जो कार्य है वो स्वागत करना होता है। कि कोई आए तो जी हैंड फोल्ड करके, मतलब प्रणाम करके उसका स्वागत करें। और वैकुंठ धाम तो ऐसा धाम है कि जहां कोई अनुचित व्यक्ति प्रवेश ही नहीं पा सकता, है ना? जो 6 द्वार पार करके आ गया है, यानी कि वो कोई सुपात्र ही है जो वहां 7वें द्वार पर आया है। वरना वैकुंठ में तो ऐसे कोई जा ही नहीं सकता प्रवेश नहीं पा सकता। है ना? तो जी कोई जी। बद्धात्मा तो वहां आ ही नहीं सकता है जब तक कोई पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा, जब तक वो भक्ति के पराकाष्ठा पे नहीं पहुंचा होगा, तब तक उसकी एंट्री है ही नहीं वैकुंठ में, है ना? तो द्वारपालों का एक्चुअली कार्य क्या है कि वो लोगों का स्वागत करे, प्रणाम करे, उनको बोले कि हाँ ठीक है, हम आपके किस तरह से सहायता कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी, इस तरह से। हाँ, सेकेंडरी जॉब ये हो सकती है कि अनुचित व्यक्ति को प्रवेश ना दे, लेकिन क्योंकि वो वैकुंठ धाम है तो वहां पर अनुचित व्यक्ति के आने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो कह रहे हैं, मुनि कुमार आपस में डिस्कशन कर रहे हैं चारों कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनका कोई शत्रु भी नहीं है, और उनसे ईर्ष्या कर कौन सकता है? भगवान तो एक अलग ही लेवल पे है। भगवान से ना तो कोई श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ तो दूर की बात है, कोई उनके समतुल्य भी नहीं है। तो क्या वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शायद ये दोनों ना कपटी हैं। कपटी का मतलब क्या होता है कि जिनमें द्वैत भाव हो, जिनमें मतलब वो अंदर कुछ और सोचते हैं, मुख से कुछ और बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ये लोग मुनि कुमार सोच रहे हैं कि ये कपटी हैं, और जैसे ये खुद हैं वैसे ही दूसरों को समझते हैं। तो एक दिन मैं एक लेक्चर सुन रही थी महाराज जी का, तो वो कह रहे थे कि जब हम किसी के अंदर दोष देखते हैं ना, फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, तो वो हमको वो ही दोष दिखता है जो दोष से हम एकदम भरे हुए हैं, है ना? वरना हमें वो दोष नहीं दिखेंगे। तो वो कह रहे थे कि अगर आप किसी में दोष देख रहे हैं कि अरे वो ऐसा वो ऐसा, तो इट मीन्स कि वो दोष
हमारे अंदर है, तभी हम वो देख पा रहे हैं किसी के अंदर। अदरवाइज हमें वो दोष दिखेगा ही नहीं। तो सनत कुमार यहाँ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये दोनों कपटी हैं, अतएव अपनी ही तरह होने की अन्यों पर भी शंका करते हैं। मतलब कि जैसे वो खुद हैं, वो सोचते हैं कि द्वार पर जो आया है ना, ये भी कपटी है, इसको अंदर जाने मत दो। और यही इसी तरह से उनके गुस्से में आंखें लाल हो जाती है। वरना वैकुंठ धाम में जो वासी हैं, कभी उनको गुस्सा तो इस तरह से नहीं आएगा, है ना? ये अनुवाद क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी, जी माता जी, बहुत अच्छे से। जी जी माता जी, क्लियर है एकदम। जी। ठीक है। तात्पर्य पढ़ते हैं। वैकुंठ लोक के वासियों तथा भौतिक लोक के वासियों में अंतर यह है कि वैकुंठ में सारे निवासी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और उनके समस्त सद्गुण से गुणों से युक्त होते हैं। तो क्या होता है कि भगवान में सब गुण हैं। जैसे हमने एक दिन और डिस्कस किया था कि भगवान में 64 कलाएं हैं, है ना? सॉरी, 64 गुण हैं, है ना? 16 कलाएं हैं, 64 गुण हैं। तो ये जो गुण हैं, जब व्यक्ति भक्ति करता है, तो भक्ति करते करते वो उसमें भगवान जैसे गुण विकसित होने लगते हैं। उसका जो कैरेक्टर होता है, वो थोड़ा थोड़ा भगवान के जैसा हो जाता है। तो कितने तक वो, मतलब 55 गुण तक वो, 50 गुणों तक वो ले सकता है। 64 में से सारे 64 तो एक्वायर नहीं कर सकता, लेकिन 50 जो है, 50 गुण जो है, वो अ, अपने अंदर विकसित कर लेता है ना? जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी, जो ये ब्रह्मांड के सबसे मतलब जो श्रेष्ठ है व्यक्ति हैं, 12 महाजनों में से एक है, तो उनके कितने गुण होते हैं? 50 गुण होते हैं। फिर उसके बाद 55 गुण किसके होते हैं? शिव जी के होते हैं। फिर 60 गुण किसके होते हैं? विष्णु जी के होते हैं। और 64 किसके होते हैं? श्री कृष्ण के, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के। तो इस तरह से जो बद्ध जीवात्माएं हैं, वो मतलब उनमें क्षमता है कि वो 50 गुण तक ले ले, उसके आगे वो नहीं ले सकते, है ना? तो अगर किसी के अंदर ऐसे भी इतने गुण भी आ जाए, तो वो सद्गुणों से युक्त कहा जाता है। यानी कि जो जीवात्मा है, उसने भक्ति कर करके भगवान जैसे गुण प्राप्त किए। ठीक है। और जैसे हम लोग यहाँ पर क्या होता है, जैसे वैष्णव क्वालिटीज की बात होती है, तो उसमें जो मतलब बताए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट जो गुण हैं, वो 26 गुण हैं वैष्णवों के, है ना? और उसके बाद वो और भी अपने आप को, जब शुद्ध भक्ति के लेवल पे आ जाता है, तो वो और भी सारे गुण ले सकता है। महापुरुषों ने यह विश्लेषण किया है, जब कोई बद्धजीव मुक्त होता है और भक्त बनता है, तो भगवान के लगभग 79% सद्गुण उसमें आ जाते हैं। अतएव वैकुंठ लोक में भगवान तथा निवासियों के बीच शत्रुता का प्रश्न ही नहीं उठता। एक भौतिक जगत में नागरिक मुख्य प्रशासकों या राज्याध्यक्षों के प्रति शत्रुता रख सकते हैं, किंतु वैकुंठ में ऐसी कोई मनोवृत्ति नहीं होती। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि सरकार के प्रति जो है, कई बारी आंदोलन करते, सरकार के अगेंस्ट जाके लोग कुछ धरना प्रदर्शन करते हैं। हम लोग कितना ये देखते हैं, है ना? तो यहाँ पर राजा के प्रति प्रजा जो है विद्रोह कर सकती है, लेकिन वैकुंठ धाम ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर
जो लोग हैं वहां के वैकुंठ के वासी हैं, वो भक्ति किए हैं तभी वो वैकुंठ में हैं। और ये जो लोग हैं इनमें भगवान जैसे ही गुण हैं, तो विद्रोह का कहीं प्रश्न ही नहीं होता है ना। उनकी ऐसी मनोवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वहां कुंठा नहीं है, किसी बात का अशांति नहीं है, सबके मन शांत है। तो वो इस तरह की बातें सोचते ही नहीं है, सब कुछ भगवतमय होता है। जब तक मनुष्य पूरी तरह से सद्गुण विकसित नहीं कर लेता, तब तक उसे वैकुंठ में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। अच्छाई या सद्गुणशीलता का मूल सिद्धांत है भगवान की अधीनता स्वीकार करना। इसलिए मुनिगण चकित थे कि उन्हें महल में प्रविष्ट होने से रोकने वाले दोनों द्वारपाल वैकुंठ लोक में के वासियों जैसे नहीं थे। कहा जा सकता है कि द्वारपाल का कर्तव्य यह निश्चित करना है कि किसे महल में प्रवेश करने दिया जाए और किसे नहीं। किंतु इस संदर्भ में यह प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में किसी को तब तक प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता जब तक वह भगवान की भक्ति में 100% उन्मुख नहीं हो लेता। वैकुंठ लोकों में भगवान का कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। कुमारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि द्वारपाल उन्हें केवल इसलिए रोक रहे थे क्योंकि वे स्वयं कपटी थे। तो यहाँ पर क्या जो निष्कर्ष क्या निकला कि ये द्वारपाल कौन है, ये द्वारपाल कपटी हैं। और क्योंकि द्वारपाल का कर्तव्य क्या है, ये देखना कि कौन पात्र है, किसे अंदर जाने देना है, किसे अंदर नहीं जाने देना है। लेकिन क्योंकि वो जगह कौन सी है, वो वैकुंठ है, तो यहाँ पर किसे जाने देना किसे ना जाने देना इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि जो आ रहे हैं वहां पर वो सुपात्र ही हैं, कोई कुपात्र वहां पर प्रवेश ही नहीं पा सकता। तो इसलिए सनत कुमारों ने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये जो द्वारपाल हैं ये कपटी हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि जैसा जैसे वो हैं वैसे ही वो दूसरे को भी समझ रहे हैं कि वो भी ऐसा ही हो। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न? नहीं माता जी, क्लियर है बहुत। जी माता जी क्लियर है। ये वो जो सनत कुमार थे वो तो पूर्णतया योग्य थे वहां जाने के लिए, क्योंकि वो हाँ, भक्त हैं। तो भगवान उनको ने, रोकना मतलब ये नहीं कि हाँ जी माता जी, तो वो भगवान ने ही उनको परमिशन दिया था कि जी आप जी जी किसी भी वक्त कैसे भी मतलब आ सकते हो, आपको अनुमति की भी जरूरत नहीं है, आप वैसे हाँ प्रवेश हाँ कर सकते हो। जी 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 जी। तो बस अ, उन्होंने मतलब ये कि वो जय विजय कपटी की थे ना द्वारपाल, इसलिए वो हर्ट प्रवेश हो नहीं करना दे रहे कि बिना हम्म, पूछे ये कैसे अंदर जा रहे हैं, हमको जी जी पूछना तो चाहिए ना, ये ऐसे ही अंदर हम्म चले जा रहे हैं। तो वहां उनकी अच्छा ईगो हर्ट हुई। और ईगो भी ठीक कैसे हर्ट हुई, वैसे वैकुंठ में ऐसा कुछ होता नहीं है कि ईगो होता नहीं है। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है, भगवान की स्वीकृति से ही हो रहा है, क्योंकि भगवान को वीर रस का आनंद लेना है ना, युद्ध करना है भगवान को। और जो थोड़ा बहुत अहंकार है जय विजय का वो निकालना है। ठीक है ना। जी माता जी। ठीक है। तो जी एकदम स्पष्ट हो गया। जी, नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। माता जी एक बार और बता दो, मैंने अभी ज्वाइन किया। क्या चीज माता जी? ये जय विजय का अहंकार जो है। देखिए, ये बात ये हो रही हाँ, है कि वैकुंठ में ऐसे लोग कैसे रह सकते हैं जो जो बड़े अहंकारी है, अभिमानी है, क्रोधी हैं। वैकुंठ में तो ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जय विजय कौन है, भगवान के बड़े ही निकट है, बहुत उनके करीबी लोग हैं।
तो इसीलिए उनके को अंतःपुर की सुरक्षा में रखा गया है। अंतर वो द्वारपाल है वहां के। तो क्योंकि भगवान को क्या करना था, इन जय विजय में जो थोड़ा अहंकार था, देखिए अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। अगर हम भी किसी कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति है, मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, और कोई उनका सेक्रेटरी बन जाता है, कोई उनका पर्सनली कुछ सेवा मिल जाती है, उसको सर्विस मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हो जाएगा ना कि हाँ मैं देखो उनसे कनेक्टेड हूँ। अगर आपको मिलना है तो आप मेरे पास आओ, मैं उनसे मिलवा दूंगी। तो कहीं ना कहीं वो अहंकार हो जाता है, गर्व की भावना आ जाती है ना। तो वही चीज था जय विजय में। जय विजय को अभिमान भी नहीं कहना चाहिए, गर्व कहना चाहिए कि हाँ हम भगवान के अंतःपुर के द्वारपाल हैं। तो ऐसा सा उनमें था। तो जब सनत कुमार को तो परमिशन थी कि आप किसी भी वक्त कभी भी आ जाइए, तो आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तो वो लोग चलते ही चले जा रहे थे, किसी से पूछ ही नहीं रहे थे। तो 6 लोगों ने तो उनको आने दिया, 6 द्वार पे जो दोनों द्वारपाल थे उन्होंने आने दिया। लेकिन 7वें द्वार पर जो भगवान के अंतःपुर का द्वार है, वहां से जय विजय नहीं आने दिए। और वो ऐसा लगा कि गुस्से में एकदम उनकी आंखें लाल हो गई है। तो इसलिए भगवान को उनका एक तो अहंकार नष्ट करना था, क्योंकि भगवान अपनों जो उनके निकटतम भक्त है ना, उनको वो इतने दुखी नहीं देख सकते। मतलब अहंकार होना भी, एक ईर्ष्या होना व्यक्ति के लिए बड़ी दुख की बात। ठीक है ना माता जी। और भगवान को हाँ वीर रस का आनंद लेना था, युद्ध करना था। तो युद्ध करने के लिए वो किसको चुनते हैं? अपने ही पार्षदों को चुनते हैं। ठीक है निर्मला माता जी। हाँ 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 जी बात है। मतलब उन्हें अहंकार हो गया था, इसलिए उनका अहंकार हटाने के लिए उन्होंने सनत कुमार जो 4 कुमार थे उनके द्वारा उन्हें श्राप दिलाया गया था। बिल्कुल। है ना माता जी? हाँ जी। ठीक है, 33वां श्लोक ठीक पढ़ते हैं। है। न ह्यन्तरं भगवती समस्तकुक्षा वात्मानमात्माने नभो नभसीव धीरः इसमें पश्यन्ति यत्र इसमें डाली युवयोः किं व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतो अस्य। हरे कृष्णा। नहीं अंतरम भगवतीह समस्त कुक्षा आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः किं व्युत्पादितं हि उदरभेदि भयं यतो अस्य। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। न हेऽन्तरं भगवती समस्त कुच्छा वात्मानात्मनि नभो नभसीव धीरा पश्यन्ति यत्र युवो सुरलिङ्गिनोः किं व्युत्पादितं हयुदरभेदि भयं तो अस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। परम भगवती है समस्त कुच्छा वात्मानमात्मनि नभो नवसीव धीरः पश्यन्ति यत्र यो सुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं रादरभेदि भयं यतो अस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न हयन्त्रं भगवती समस्तकुशः वात्मानम् आत्मनि नभो नभसीव धीरः पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं
हि द्वारभेदी भयं यतो अस्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। न हयन्तरं भवति समस्तकुक्षा वातमानमात्मनि नभो नभसीव धीरा पश्यन्ति यत्र युव्योऽसुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं सुदर्भेदि भयं यतोऽस्ति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अनन्तरं न भगवती भगवती समस्त कुशा वात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीरा पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः किम् व्युत्पादितं हृदर्भेदि भयं यतोऽस्य। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। नाहन्तरं भगवतीः समस्तकुच्छा वात्मानमात्मनि नभो नभवि सीव धीरः पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनो किं वयोत्पादितं हा दुर्भेदि भयं यतो यस्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न हि अंतरम भगवती समस्त कुक्षा आत्मानम आत्मनि नभो नभसीव धीरा पश्यन्ति यत्र युवयो स्वलिंगिनो किम व्युत्पादितं हि उदरभेदि भयं यतो अस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको कोटि कोटि प्रणाम। न हि अंतरम भगवती समस्त कुक्षो आत्मानमात्मनि नभः नभसि इव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः किं व्युत्पादितम् हि उदरभेदि भयं यतः स्या। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। न हान्तरं भगवती समस्त कुक्षा वाता स्वात्मानमात्मनि नमो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युयोः सुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं हा उदरभेदि भयतो अस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न ह्यो न न हि अन्तरं भगवतिः समस्तकुक्षा वात्मानमात्मानि नभो नभस्यो धीरः पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः किं व्युत्पादितं ह्यूदरवेदि भयं यतोऽस्य। हरे कृष्ण। कृष्ण। सादर प्रणाम। नाहनन्तरं भगवतीः समस्तकुक्षा वात्मानमात्मनि नभो नभ शिवधिरा पश्यन्ति यत्र युवो सुरलिङ्गनो किं व्युत्पादितं हृदये भेदी भयं यतो अस्य। हरे कृष्ण। श्री हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ न, नहीं, ही, क्योंकि, अंतरम भेद या अंतर, भगवती भगवान में, यह यहाँ, समस्त कुक्षौ हर वस्तु उदर के भीतर है, आत्मानम जीव, आत्मनि परमात्मा में, नभ वायु के अल्प मात्रा, नभसी संपूर्ण वायु के भीतर, इव सदृश, धीरा विद्वान, पश्यन्ति देखते हैं, यत्र जिसमें, युवयो तुम दोनों का, सुरलिंगिनो
वैकुंठ वासियों की तरह वेश बनाए। किम, कैसे, व्युत्पादितम, विकसित, जागृत, ही, निश्चय ही, उदर भेदी, शरीर तथा आत्मा में अंतर, भयम, डर, यतः, जहां से, अस्य, परमेश्वर का। अनुवाद। वैकुंठ लोक में वहां के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में वृहद तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु उनका यह असामंजस्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो मुनि कुमार कहते हैं कि ये दोनों जो यहाँ पर खड़े हैं, ये सामंजस्य पूर्ण इनका व्यवहार नहीं है। वैसे तो पूरा फुल कोऑर्डिनेशन होता है ना। कहाँ पर? जैसे वैकुंठ लोग है, वहां के निवासी और भगवान में पूरा फुल कोऑर्डिनेशन रहता है। जैसे भगवान की इच्छा होती है, सारे वैसे ही कार्य करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती कर रहे हैं, वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से भगवान की इच्छा का पालन करते हैं, क्योंकि वो भगवान की ही इच्छा में अपनी इच्छा देखते हैं। उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती, उनकी वो ही इच्छा होती है जो भगवान की इच्छा होती है। लेकिन हम यहाँ जो भौतिक जगत के लोग हैं, हम क्या करते हैं? भगवान की इच्छा से हमें कोई मतलब नहीं है कि भगवान क्या चाहते हैं। हम अपनी इच्छा की लिस्ट भगवान को सौंप देते हैं कि भगवान ऐसा कर दो, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। हम जब मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन कम करते हैं, अपनी लिस्ट लेके खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कर दीजिए, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसको ऐसे ठीक कर दे। हम अपने विचारों को सर्वोपरि बना देते हैं। लेकिन वैकुंठ धाम में ऐसा नहीं है। वहां भगवान और भक्तों के बीच में पूर्ण सामंजस्य है ना। तो जैसे क्या बता रहे कि जैसे अंतरिक्ष में वृहद तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स में जो अंतरिक्ष है, जो बहुत विशाल है, अब उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज है, बहुत सारी उसके अंदर कॉन्स्टिलेशंस है, प्लैनेट्स है, सारा कुछ एक पूर्ण सामंजस्य में सब कुछ चल रहा है ना। वहां पर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें भी है और बृहद से बृहद चीज भी है। तो वो सारा कुछ फुल कोऑर्डिनेशन में चल रहा है। उसके पीछे सर्व कारण कारणम भगवान ही है, ठीक है, लेकिन सामंजस्य स्थापित है। तो ये सामंजस्य मुनि कुमारों को, सनत कुमारों को इन दोनों में नहीं मिला, है ना। तो वो कह रहे हैं कि वैकुंठ के वासियों की तरह इनके आवरण तो है, मतलब बाहरी लुक तो है उनका, ये वैकुंठ वासियों जैसा, लेकिन उनका आचरण उनके लुक से मेल नहीं खा रहा, उसमें सामंजस्य नहीं है। तो ये इसमें इनमें कहते हैं कि इनमें ये असामंजस्य कैसे उत्पन्न हुआ। तो वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। जिस तरह भौतिक जगत में हर राज्य में विभिन्न विभाग होते हैं, यथा नागरिक विभाग तथा अपराधी विभाग, उसी तरह से ईश्वर ईश्वर की सृष्टि में भी दो विभाग हैं। जिस तरह भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अपराध विभाग नागरिक विभाग की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, उसी तरह यह भौतिक जगत जो अपराध विभाग माना जाता है, भगवान की संपूर्ण सृष्टि का एक चतुर्थांश है। सारे जीव जो कि भौतिक ब्रह्मांडों के निवासी हैं, न्यूनाधिक रूप में अपराधी माने जाते हैं, क्योंकि वे भगवान के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते या ईश्वर की इच्छा वाले सामंजस्यपूर्ण कार्यों के विरुद्ध रहते हैं। सृष्टि का सिद्धांत यह है कि भगवान स्वभाव से प्रसन्न चित्त हैं और अपनी दिव्य प्रसन्नता
को बढ़ाने के लिए वे अनेक बनते हैं। हमारे जैसे जीव भगवान के अंश होने के कारण भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के निमित्त हैं। अतः जब भी उस सामंजस्य में कोई विसंगति आती है तो जीव तुरंत ही माया की पकड़ में आ जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे कोई नया देश बनता है या नया कोई कह लीजिए स्टेट राज्य बनता है, तो उसमें क्या होता है कि सारा कुछ बनाया जाता है, एक पार्क बनाया जाता है, स्कूल बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाई जाती हैं। और उसी के साथ साथ क्या निर्माण किया जाता है, जेल का निर्माण किया जाता है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि हाँ कोई ना कोई तो अपराधी होंगे। तो उसी तरह से भगवान ने भी क्या किया है, अपनी सृष्टि बनाई है और उस सृष्टि में एक जेल भी बनाई है जो 1/4 हिस्सा है भगवान की सृष्टि का। और 3/4 क्या है, वो आध्यात्मिक जगत है और 1/4 क्या है, वो जेल है। और वो ही जेल क्या कहलाती है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड और ये जो बना भौतिक जगत है। तो ये जो जेल है ये इसलिए बनाई गई है कि यहाँ पर अपराधी जो है उनका सुधार हो पाए, है ना। जेल में क्या होता है, जेल में सजा के वक्त कैदियों को क्या किया जाता है, उनका एक रिहैब प्रोग्राम भी होता है वहां पे, ना। तो उनको मतलब एक तरह का उनका शुद्धिकरण होता है वहां पे कि सजा काट रहे हैं, साथ में उनको ऐसे आजकल अगर आप देखते होंगे तो इस्कॉन के भी कई जो हमारे सीनियर वैष्णव हैं वो जेलों में कथा करने जाते हैं, है ना। कैदियों को भगवत गीता पढ़ाते हैं, भागवत पढ़ाते हैं। और वो कैदी लोग इसके माध्यम से उनमें बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। तो क्या होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो उन्हीं कैदियों की तरह हमारे भी यहाँ पर जो कष्ट मिलते हैं हमें, कष्ट के साथ साथ क्या होता है कि हमारा शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण से क्या होता है कि भक्ति का जो बीज हमारे अंदर सुप्त अवस्था में है, सोई हुई भक्ति है, वो जागृत होती है धीरे धीरे, है ना। भक्ति की लता बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे भक्ति की लता बढ़ने लगती है तो हमारा और शुद्धिकरण होने लगता है। और अंतोगत्वा क्या होता है कि भक्त को वो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो ये जो जेल है, ये जो संसार रूपी जेल है, ये भगवान ने इसलिए बनाई है कि जो भटकी हुई जीवात्माएं हैं, जो भौतिक चीजों में ही जिनको अभी मजा आ रहा है, उनको सुख लग रहा है कि हाँ मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरे पास सारी चीजें हैं सुख देने वाली, है ना। और मुझे कोई दुख नहीं है। तो व्यक्ति क्या है, धीरे धीरे इस चीज को समझ पाता है कि ये सुख नहीं है। जैसे हमने आज के प्रभुपाद जी के कोट में पढ़ा, है ना, कि यहाँ पर सुख हो ही नहीं सकता है ना। वो हमें लग रहा है कि सुख है, लेकिन सारे ही क्या है, एक आपातकालीन स्थिति झेल रहे हैं। और इसमें से हमें एकमात्र हरि नाम के सहारे से आगे निकलना है और इस ब्रह्मांड से, इस भौतिक जगत से अपना पिंड छुड़ाना है, अपने को निकालना है। तो हमारा प्रयास ऐसा ही होना चाहिए। और यहाँ पर जो है वो सभी अपराधी हैं, है ना, बजाय सिवाय कि वो शुद्ध भक्त जो भगवान अपने पार्षदों को यहाँ भेजते हैं कि जाओ। जैसे कभी तो भगवान स्वयं आते हैं अवतार लेके, और कभी समय समय पर अपने शुद्ध भक्तों को भी भेजते रहते हैं कि आप जाइए और वहां जो बद्ध आत्माएं हैं, ना, कंडीशन सोल्स जो हैं, उनको उनका कल्याण कीजिए, उनको कृपा बांटिए, उनको बताइए कि उनका कल्याण किसमें है ना। तो इस तरह से जैसे श्रील प्रभुपाद जी जैसे
जो या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे लोग यहाँ पर आते हैं और बद्ध आत्माओं का कल्याण करते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सृष्टि का सिद्धांत यह है कि भगवान स्वभाव से प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो प्रसन्न चित्त कैसे रहते भगवान? जब अपने संग में रहते हैं। अभी देखिए हमारी प्रसन्नता कैसे, क्योंकि हम जब अपने खुशी को जब अपनों के साथ बांटते हैं तो वो असली प्रसन्नता होती है। तो इसी तरह से भगवान भी प्रसन्न चित्त कैसे होते हैं? अपने विस्तार करके, जब वो अनेकों रस का आनंद ले पाए। और रस का आनंद कैसे ले सकते हैं? जब व्यक्ति अकेला कोई आनंद नहीं ले सकता है, जब तक कि उसके साथ लीला में और लोग ना हो। तो इसी तरह से भगवान जी भी प्रसन्न चित्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने एक्सपेंशंस करते हैं। जैसे बलराम जी, उनके एक्सपेंशन है। श्रीमती राधा रानी आती है, और ऐसे श्रीमती राधा रानी से अन्य सखियां हैं, और जितनी भी और लक्ष्मियां हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी की ही स्वरूप है। ऐसे ही भगवान के भिन्नांश हैं, स्वांश हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान सबका संग करना चाहते हैं। और हम क्योंकि भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल हैं, हम भगवान के ही अंश हैं, तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सेवक भाव में भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करें। क्योंकि हमारा जीवन का उद्देश्य ही यही है, और कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम यहाँ आए अपने लिए पढ़ाई मतलब पढ़ाई करके नौकरी करें, या हम बड़े बड़े घर महल बनाएं अपने लिए, उसमें ये सारी एसी, टीवी, फ्रिज, कार, ये सब इकट्ठा करें। ये सब हमारा कार्य नहीं है, ये बहुत गौण है ना। हम भगवान की सेवा के लिए ये सब कर सकते हैं, लेकिन अपनी तुष्टि के लिए, अपने भोग के लिए ये सब नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए कार भी है, तो कार भी आप भगवान की सेवा के लिए यूज कीजिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो परम भोक्ता के लिए है, क्योंकि सारी चीजों के कारण कौन है? रूट कॉज कौन है? भगवान है। तो हमें क्या करना है? हमें जो भी हम कर्म करें, ऐसा कर्म करें कि जिससे भगवान को तुष्टि हो, भगवान प्रसन्न हो। ठीक है, क्योंकि हम भगवान के अंश ही हैं। हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना नहीं, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना। तो इससे क्या होता है कि ये सब कार्य क्या होता है? सामंजस्य में होता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सब कुछ सामंजस्य में वैकुंठ में क्यों है? क्योंकि जो जीव है, वह जो भगवान के भक्त हैं, वो अपनी इच्छा उनकी कुछ नहीं होती, वो भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा रखते, मिला देते, है ना। और इसीलिए पूर्णता सामंजस्य वैकुंठ में पाया जाता है। लेकिन जब कुछ ऐसी विसंगति आती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हो जाती है, तो वहां पर जीव क्या होता है? वो माया के पकड़ में आ जाता है ना। अगर हमने ये जीवन पाया है और राधा कृष्ण को भूल गए, तो क्या उसी क्षण माया हमें झपट लेती है, हमें हमें अपने शिकंजों में कस लेती है। ठीक है, क्लियर है? हरे कृष्णा, हरि बोल। यस, एनी क्वेश्चंस? जी माता जी, ये मतलब कि भौतिक जगत है ना, यहाँ विसंगतियां हैं, इसीलिए असामंजस्य है। लोग ईश्वर की सत्ता को जब तक नहीं स्वीकारेंगे तो कैसे सामंजस्य बनेगा? जबकि वैकुंठ लोक में ऐसा नहीं है, वहां सामंजस्य इसीलिए क्योंकि उनका भाव ही श्रद्धा का है, वो ईश्वर के सभी नियमों को मानते हैं, इसीलिए वो सामंजस्य पूर्ण रहते हैं, है ना। एकदम जी। यस, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी धन्यवाद माता। प्रणाम।
दंड प्रणाम माता जी। मतलब भौतिक जगत में तो मतलब इंसान अपनी तुष्टि के लिए सारे कार्य करता है, लेकिन जो भगवान के आध्यात्मिक जगत में तो सारी भगवान ने उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए सब कुछ दे रखा है, इसलिए उनका सामंजस्य रहता है ना, हम्म। क्योंकि उन्हें और चीज सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। और यहाँ भगवान भूल की गए में भगवान को, वो लगे मानते रहते नहीं हैं है इसलिए। वैकुंठों में। वैकुंठों में वो भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, और हाँ कोई जी, और और यहाँ उसका भगवान मतलब को होता भूल ही गए तो नहीं। इसलिए। केवल और हाँ। केवल भगवान की तुष्टि के लिए कार्य होता है। हाँ जी। हाँ, और यहाँ अगर हम भगवान की तुष्टि के लिए सारे कार्य करें तो फिर यहाँ भी मतलब सामंजस्य बैठा सकते हैं हम हाँ जी भगवान के साथ, जी बिल्कुल। है ना बात है। हाँ हाँ। और यहाँ फिर इसलिए जब सामंजस्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपनी अपनी उसमें लगे हमारी रहते हैं। खुद की इच्छा देखिए, भक्त हाँ जी। लोग जब प्रार्थना भी करते हैं ना भगवान जी से, किसी हाँ भौतिक जी। के लिए या किसी अन्य भक्त के लिए, तो कहते हैं हाँ कि जी। भगवान अगर आप चाहें, अगर आप हाँ। चाहें, ये इस तरह से प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा कर दीजिए। हाँ। हाँ, ये तो है, पर हमें बस उसमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जो भी कार्य करें वो सब उसका फल आपको ही समर्पित जी जी बिल्कुल है ना बिल्कुल। माता जी। हाँ जी। और हरे जानबूझ कृष्ण के माता हमें जी। अपने लिए करना ही नहीं चाहिए हम्म। कि भाई कह देने मात्र से ही थोड़ा हो जाता है, उसको जी जी करना भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हरे जी कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता और जी। माता जी, ये जी कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य भी यही है हाँ कि जी इसी माता जी प्रकार मोड़ देना तो बिल्कुल इंद्रियों, बिल्कुल। यस ताकि वो भी माता जी। इस जी जी ना। हाँ। जी जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मैं एक मतलब मेरे मन में एक शंका थी, जो चतुष कुमार जब वहां ऊपर जाते हैं वहां 7वें द्वार पर, तो हम्म। जैसे मतलब अगर वो जय विजय के बारे में सोचते हैं कि वैकुंठ में तो कोई कुंठा है नहीं, फिर ये दोनों इस तरीके के धूर्त व्यक्ति कैसे यहाँ पे रह सकते हैं, या फिर इनके मन में ऐसे कैसे आया और गुस्से में आके उन्होंने श्राप दे दिया। तो हम्म। मतलब मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि अगर चतुष कुमार को ये पता था कि वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं है, यहाँ जो भी व्यक्ति है वो आध्यात्मिक है, और उसके अंदर अगर इस तरह की कोई प्रवृत्ति डेवलप हुई है तो हो ना हो ये जरूर भगवान की ही कोई माया होगी, कोई उनकी लीला हाँ होगी। तो हाँ चतुष कुमार को तुरंत श्राप देने के बजाय फिर ये भी तो कर सकते थे कि वो वहां वेट करते और कहते कि ठीक है आप जाइए अंदर से, आप आदेश लेकर के भगवान का आइए, क्योंकि भगवान तो सर्वोपरि है। उन्होंने मतलब अपने अंदर ये फिर कैसे पाल लिया कि नहीं अगर यहाँ कुंठा नहीं है, तो फिर तुरंत उन्होंने गुस्से में आके श्राप दे दिया, क्योंकि जनरली हम हाँ ऋषि तो मुनियों को देखते हैं कि उनके जी हिसाब जी से कोई चीज नहीं होता है तो वो यस गुस्से में माता जी। आके तुरंत श्राप देते हैं, हाँ और तो ये नहीं भगवान की सोचते इच्छा कि थी। भगवान अभी की हम कोई लीला आगे है। देखेंगे ना माता जी, तो उसमें आपको ये जवाब मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि चतुष कुमार हाँ आगे कहते हैं हमें गुस्सा आया कैसे, हमने किसी को श्राप जी दिया, जी। ये कैसे हुआ, तो ये हाँ भी वही चीज है, भगवान अगर की वो विकृति से हुआ माता जी, हाँ है हाँ, ना। भगवान की भगवान ही की लीला इच्छा। थी। तो वो ये भी मतलब ना तो वहां पर जय क्योंकि विजय जो गलत है, सनत क्योंकि वो कुमार तो है अपना ना, कर्तव्य वो कर्तव्य भक्ति करते के थे। उस जी लेवल पे है जहां पर जी। क्रोध, जहां पर श्राप, ये सारी चीजें बड़ी तुच्छ है माता जी। और सनत बहुत कुमार दूर है वो, अपने महसूस भी आप नहीं को कर सकते बिलीव थे। नहीं कर पा रहे थे कि उनको इतना गुस्सा हम्म। कैसे आ गया कि उन्होंने श्राप दे दिया। ऐसा वो उन्होंने ये कार्य, मतलब वो उनको अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हो रही थी कि कैसे उनसे ये कार्य हो गया, है ना। तो ये भी भगवान की माता जी, हाँ, स्वीकृति। सर्व भगवान की इच्छा थी। हाँ जी। क्योंकि ठीक है। वहां वैकुंठ लोक में कुछ भी भगवान की इच्छा के नहीं हो सकता है, जरूर हाँ उनकी कोई ना यस कोई माता माया जी। थी। जी बिल्कुल। तो तो हाँ उसी ये में थोड़ा वो सा मतलब सनत कुमार भी है। वो रोल प्ले कर रहे हैं माता हाँ जी, जी है ना। जी माता जी, जी हाँ हाँ माता जी, जी जी। माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी। जी। माता हरे जी, चाहे कृष्णा। बैकुंठ लोक हो चाहे पृथ्वी, कोई भी लोक हो, भगवान की इच्छा के बिना कहीं कुछ नहीं होता। बिल्कुल माता जी। यस, हर जगह। बस यहाँ भौतिक जगत में क्या होता है
कि भगवान ने जो हमें फ्री विल दी है, अपने जो बुद्धि दी है, तो भगवान हमें आंशिक रूप से स्वतंत्रता देते हैं कि हम किस तरह का कर्म करें, है ना अर्चना माता जी? हाँ माता जी, पर नियम नियम तो बताए बनाए ही हैं उन्होंने हमारे हाँ, लिए भी, आंशिक रूप से है ना माता जी? स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है हाँ अर्चना माता जी? जी 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 माता जी जी। ठीक है। और कुछ और हरे ना? कृष्ण। नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं, टाइम हो गया है। माता जी हरे देखिए बहुत अच्छा स्पष्ट। माता जी जगतानी प्रभु जी नहीं आ रहा, क्या हुआ? ठीक है। नहीं, प्रभु जी बोल रहे थे ना शायद उनको हाँ कहीं गए जी। हाँ जाना था अच्छा अब्रॉड, यूएस जाना था शायद, अच्छा अच्छा। उन्होंने शेयर किया था। जी। क्योंकि वो बहुत अच्छा ना, इतना बढ़िया बोलते हैं कि पूरी समरी बता देते हैं क्या बोलते हैं। यस माता जी। हाँ जी। दूसरों को भी मिल जाता ना उसका हाँ। हाँ लाभ, तो पूरा अगर दूसरों कहीं को कुछ ही लाभ छूटा मिल हुआ जाता। हो तो पूरा समझ में आ जाता है। यस माता जी। जो नहीं कोई पूछते ना उन्हें भी उनका रिकॉर्डिंग फायदा मिलता रिकॉर्डिंग है। देखिएगा माता जी, सुन लीजिएगा, है ना? जी माता जी तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। जी। हरे कृष्ण ग्रंथराज माता जी, हरे सभी को श्रीमद् दंडवत प्रणाम। भागवतम की जय, की जगत जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जय शुद्ध कोटि वैष्णव भक्त कृष्ण वृंद वृंद की की जय, की जय। जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैश्य कृपा कृष्ण पतितानां सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमः। हाँ, हरे एक और कृष्णा माता जी हरे अनाउंसमेंट, दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत हाँ प्रणाम। अनाउंसमेंट हरे है। कृष्णा। होल्ड हरे ऑन कृष्ण होल्ड माता ऑन जी, होल्ड दंडवत ऑन प्रणाम। होल्ड ऑन, एक और अनाउंसमेंट है। कल से कार्तिक मास का आरंभ हो रहा है, और कार्तिक मास में जो हम चतुर्मास का ये चौथा महीना होगा, और कल हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कार्तिक माह का महात्म्य, क्या क्या करना चाहिए। कल से दीप जी दान माता जी बिल्कुल। करेंगे, दीप है ना, और उड़द दाल का कल से वो है, निषेध है, नहीं खाना है 1 महीने तक उड़द की दाल। हाँ जी। और बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं कार्तिक महीने में, हर दिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, तो ये हम कल थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि कार्तिक माह की क्या हरे महात्म्य है। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी पूर्णमासी आज है या कल है? कल नहीं कल से कल होगा है, कार्तिक शुरू। कल है। कल से शुरू है माता जी। शरद पूर्णिमा शायद आज ही है। देखिए, वैसे शरद ये तो पूर्णिमा हर का ऐसा है ना कि पूर्णिमा शाम से लग रही है, तो जो रात में जो अच्छा, खीर रखते हैं ना, वो फिर वो आज आज रात में रख सकते हैं, क्योंकि कल रात में पूर्णिमा नहीं रहेगी, प्रतिपदा लग जाएगी। अच्छा। ऐसा है। तो खीर आज ठीक रखे। है माता जी। हाँ माता जी, रात में तो आज ही है, कल रात में तो पूर्णिमा नहीं रहेगी। शरद ऋतु का मान आगे ही लेकिन अगर हम उदया तिथि देखें, मतलब सनराइज के वक्त कौन सी तिथि है, तो कल से है कार्तिक प्रारंभ, ऐसा है। लेकिन क्योंकि ये खीर रखने का जो है वो रात में होता है, तो इसलिए आज रात को कर सकते हैं। अपने लोकल टेम्पल्स के हिसाब से करिएगा माता जी, है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी दीपदान माता जी कल से ही होगा। दीपदान तो हाँ कल से हाँ करेंगे। दीपदान तो कल। जी जी। ठीक है। सभी को हरे कृष्णा, सभी प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता हरे जी। कृष्ण माता मुझसे जी सभी त्रुटि को हो गई दंडवत हो प्रणाम। इसमें, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे